अब हम लोग अपने दूसरे लास्ट टाइप यानी टाइप 5 कोडेड कंडीशन वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये पेपर में हमारे किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं ग्रेटर एस ग्रेटर एट द रेट का मतलब होता है मीन्स होता है आर एस से छोटा नहीं है। और हैशटैग एस मीन्स होता है आर एस से बड़ा नहीं है। आर परसेंटेज एस आर एस से छोटा है। आर स्टार एस का मतलब होता है आर एस के बराबर है। आर डॉलर एस आर एस से बड़ा है। आपको इस तरह का पेपर में एक क्वेश्चन दिया जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एन परसेंटेज आई हैशटैग जी स्टार एफ। ये तीन स्टेटमेंट एक साथ ब्रेक स्टेटमेंट के रूप में है और उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास कंक्लूजन है। एम स्टार आई एम डॉलर आई एम डॉलर एम, ये हमारे पास तीन कंक्लूजन है और इनको हमको सॉल्व करना है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, किस तरह से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ये आपको स्टेटमेंट पूरा सा दिया जाएगा, फिर उसके बाद एक अलग से स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट दिया जाएगा जो आपके क्वेश्चन के रूप में रहेगा और उसी से रिलेटेड तीन कंक्लूजन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन जो सिंबल्स दिए हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो आर एस से छोटा नहीं है, जो आर है वो एस से छोटा नहीं है, या तो उसके बराबर होगा या तो आर उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, या तो आर उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। लेकिन आर जो है वो एस से छोटा नहीं है, मतलब उससे छोटा नहीं, या तो उससे बड़ा हो सकता है या तो उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह का सिंबल लग जाएगा ग्रेटर देन इक्वल का। इसी तरह आर हैश एस का मतलब क्या होता है, आर एस से बड़ा नहीं है, जो आर है वो एस से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि या तो आर उसके बराबर होगा या तो आर उससे छोटा होगा। तो हमारा लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, या तो आर उससे बराबर होगा या तो आर उससे छोटा होगा। यहाँ क्या बोला, आर एस से बड़ा नहीं है, तो आर एस से तो बड़ा है ही नहीं, या तो उससे छोटा हुआ एस से या तो उसके बराबर हुआ। बस
आर एस से छोटा है, जो आर है वो एस से छोटा है, तो यहाँ पे हमारा लेस देन का साइन लग जाए, क्योंकि आर जो है वो एस से छोटा हुआ है। यहाँ पे आर लिख लीजिए, यहाँ पे एस लिख लीजिए, इस तरह का आर, इस तरह का एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, इस तरह लिख लीजिए। अब अगर आर एस के बराबर है तो आर जो है वो एस के बराबर है। आर एस से बड़ा है, जो आर है वो एस से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो आपको पता चल गया कि एट द रेट की जगह कौन सा साइन आना है, हैश की जगह कौन सा साइन आना है, परसेंटेज की जगह कौन सा साइन आना है, और स्टार की जगह इक्वल और डॉलर की जगह कौन सा साइन आना है। आपको यहाँ पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे आपके साइन दिए हुए हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आइए हम अपने फिगर की तरफ भी चलते हैं। एक देखिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा इस तरह का, वहाँ पे हमको अपने सारे साइन को डिनोट करना पड़ेगा कि कौन सा साइन क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले हमारा है एट द रेट, फिर हैश, हैश के बाद हमारा है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद स्टार, के बाद डॉलर। तो ये हमारे 5 सिंबल दिए हुए और इन्हीं से रिलेटेड सिंबल भी हैं। स्टार बराबर इसका ग्रेटर देन, तो ये हमारे 5 सिंबल है। सिंबल की जगह कौन सा साइन आएंगे वो दर्शाया गया है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। तो परसेंटेज की जगह हमारा कौन सा है, लेस देन का, फिर हैश की जगह लेस देन, इक्वल का, स्टार की जगह इक्वल का। तो अब हमें एम से आई की तरफ जाना है, यानी एम से आई की तरफ जाना है। तो हम पूरा एक स्टेटमेंट पूरा लिख लेते हैं। तो एम से इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल आई, इस तरह का हमारे पास एक स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम अपने कंक्लूजन को सॉल्व कर लेंगे। तो एम से हम आई की तरफ आ गए और एम से एन की तरफ भी हमको जाना है, क्योंकि ये तीसरा कंडीशन दिया हुआ। तो यहाँ पे भी हम ऐसे आ जाएंगे, एम इक्वल टू जी, जी से हम आई और आई से एन की तरफ। तो ये हमारे 2 कंक्लूजन निकल गए। आपको पता चल गया ना कि कौन से सिंबल की जगह कौन सा साइन आया है। यहाँ पे पेपर में आपको ये इतनी ही जल्दी करना, क्योंकि इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम एम से आई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, आपको देखना पड़ेगा, इसको भी कोडेड के फॉर्म में इनकोडेड करना पड़ेगा। तो एम इक्वल टू आई, एम डॉलर का डॉलर ग्रेटर देन आई, एम डॉलर ग्रेटर देन एन। ये 3 हमारे इनकोडेड फॉर्म में हो गए। अब हमें देखना एम से आई की तरफ, एम से आई की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल है, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो यानी ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपना
दूसरा देखेंगे m से i की तरफ, m से i की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तीसरा, m से n की तरफ जा रहे हैं, हम m से n की तरफ जा रहे हैं, सही है, इस फॉर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रेटर देन, क्योंकि m की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इसका भी मुंह m की तरफ खुला हुआ ओपन है, तो यानी ये कंडीशन हमारा सही होगा, तो ये हमारा सही होगा। अब ये देखना है इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आइदर और कोई कंडीशन तो नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, m ग्रेटर देन इक्वल i। अब आपको ये देखना है कि ये कंडीशन जो हमारे कंक्लूजन है उसमें फॉलो तो नहीं कर रही है, तो m से i की तरफ जा रहे हैं, सही है, तो इन दोनों में कौन सा, यहाँ पे हमारा है ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल, तो यानी ये कंडीशन हमारा सही सही होगा। तो आपको पेपर में कुछ इस तरह दिया रहेगा, ओनली 3 ट्रू फॉलो बट आइदर और फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो ये हमारा आंसर होगा, और हमें इसी तरीके से कोडेड वाले फॉर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा पेपर में सॉल्व करने के लिए। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और आपको कराएंगे ताकि हमारे कंफर्म हो जाए कि ये पेपर में किस तरह से करे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं, स्टेटमेंट कि एम ए @ एम जी $r, ये हमारा एक स्टेटमेंट है और इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। सॉरी, ओके, ये हमारे कंक्लूजन दिए हुआ है। अरे क्वेश्चन तो आपको दिखाई नहीं, तो आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है कौन सा फॉलो नहीं करता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कोडेड फॉर्म में बदल लेंगे। जैसे हैशटैग का हमारा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, @ का ग्रेटर देन इक्वल और डॉलर का ग्रेटर देन। तो इस तरह हमने इनको कोडेड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हमको यहाँ पे भी कंक्लूजन में भी कोडेड फॉर्म में चेंज करना रहेगा, तो क्यू परसेंटेज का क्या था, लेस देन जी डॉलर का ग्रेटर देन एम, फिर एम का @ ग्रेटर देन इक्वल क्यू। ये इस तरह का हमें कंडीशन प्राप्त होगा इन कोडेड फॉर्म में। अब हमें क्या देखना है, क्यू से जी की तरफ जाना है, क्यू से जी की तरफ जाना है। तो क्यू से जी की तरफ हम लोग कैसे जाएंगे, क्यू से एम, एम से के, लेकिन यहाँ तो हमारा कहीं के है नहीं, सॉरी ये के होगा, इसको आप के कर लीजिएगा। के से जी की तरफ। तो सबसे पहले आइए हम लोग, तो क्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल एम,
एम से लेस देन इक्वल के लेस देन जी, इस तरह का फॉर्म एक बन गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, जी से एम की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है, और एम से क्यू की तरफ, ठीक है, जा सकते हैं इसमें। यानी यही एक सिंगल स्टेटमेंट बनेगा जिससे हम तीनों कंक्लूजन में फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्यू से जी की तरफ जाने पे हमें एक ही फैमिली के मेंबर है, लेस देन फैमिली के, और यहाँ पे लेस देन इक्वल और लेस देन है, और जबकि यहाँ पे हमारा लेस देन है, तो यानी ये पहला हमारा सही हो जाएगा। अब जी से एम की तरफ गए, जी से एम की तरफ जा रहे हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जी के एम, समझने के लिए आपके। तो यानी जी से एम की तरफ जा रहे हैं, तो जी से एम की तरफ जाने पे हमारे दोनों कंडीशन फॉलो हो रही, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर देन है, तो यानी ये हमारा फॉलो होगा। अगला क्या है, एम से क्यू की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम ग्रेटर देन क्यू, तीसरी कंडीशन में। दूसरी ये पहले, तो यानी ये भी कंडीशन हमारा ट्रू होगा, तो यानी तीनों हमारे फॉलो करेंगे, तीनों कंक्लूजन जो होंगे हमारे फॉलो करेंगे। तो आपको कोडेड वाले सारे किस तरह से पेपर में आते हैं, इस तरह का हमने करा दिया है आपको। और इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जिसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा इसमें कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। ये हमने एक स्टेटमेंट दिया आपको और उसी से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन देंगे, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा फॉलो है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ये हमने 3 दिया हुआ है और आप इसको चेक करके देखिएगा कि इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपका होमवर्क है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, ताकि हमारे आपको आसानी हो इसको सॉल्व करने में। तो हमारे कोडेड वाले क्वेश्चन कुछ इसी तरह से बनाए जाते हैं, आपको सिर्फ सिंबल में याद रखना है कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।